नेक्स्ट देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस है 7 to 10। इसके अंदर आपसे कहा है आपने शो करवाना है कि आपका फंक्शन जो है वो कॉन्फॉर्मल ना हो इंडिकेटेड पॉइंट पे, यानी आपको फंक्शन बता दिया हुआ है, जी नोड एक पॉइंट भी बता दिया और आपसे कहा गया आपने शो करवाना है कि फंक्शन कॉन्फॉर्मल नहीं है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सिंपल एक फंक्शन डिफाइन किया जाए और एक आपको पॉइंट बता दिया जाए कॉन्फॉर्मल ना हो, उसके लिए आपने कॉन्फॉर्मल मैपिंग की वो वाली डेफिनेशन यूज़ करनी है जो एनालिटिक वाली होती है। एनालिटिक वाली डेफिनेशन आपके पास कॉन्फॉर्मल मैपिंग की ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन दे दिया गया है, आपसे कहा गया बताएं वो किस पॉइंट पे कॉन्फॉर्मल है, आप उस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, उसके बाद आप देखते हो कि जिस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 ना हो, उस पॉइंट पे आपका फंक्शन कॉन्फॉर्मल होता है। अगर किसी पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव लेने के बाद फंक्शन 0 आ गया तो आप कहोगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्फॉर्मल नहीं है। ये वाली डेफिनेशन सिर्फ तब आपके पास फुलफिल होती है अगर आपको एनालिटिक फंक्शन दे दिया जाए। एनालिटिक फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो और सिंपल एक ही फंक्शन दिया जाए। अब जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ आपको ये कहा है आपने शो करवाना है कि फंक्शन कॉन्फॉर्मल नहीं है। अभी मैंने आपको जो कंडीशन बताई है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि अगर डेरिवेटिव लेने के बाद पॉइंट पुट करके उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है तब वो फंक्शन कॉन्फॉर्मल बनता है। नॉट कॉन्फॉर्मल के लिए उसको 0 होना चाहिए, यानी कि अगर आपसे कहा है इन 4 क्वेश्चंस को शो करवाएं वो कॉन्फॉर्मल नहीं है, उसके लिए आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लेने के बाद जो जी नोट पॉइंट है वो पुट करोगे। अगर डेरिवेटिव लेने के बाद जी नोट पॉइंट पुट करके आपका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो आप कहोगे कि ये वाली चीज़ें कॉन्फॉर्मल नहीं बनती। अगर आपके पास उसका आंसर डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब वो कॉन्फॉर्मल बन जाएगा। यही बात मैंने नेक्स्ट यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास जो 7 से 10 क्वेश्चन थे उसके अंदर ये चीज़ शो करवानी थी कि फंक्शन कॉन्फॉर्मल नहीं है। आपको एक सिंगल फंक्शन दिया था, एक पॉइंट दिया था, यहाँ से एक चीज़ अंडरस्टूड होगी कि एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन लगनी है। एनालिटिक फंक्शन की फॉर्म में कोई भी फंक्शन कॉन्फॉर्मल कब होता है, अगर डेरिवेटिव लेने के बाद पॉइंट पुट करने से उसका आंसर डज नॉट इक्वल टू 0 आए। लेकिन यहाँ ऑपोजिट चीज़ शो करवानी है, नॉट कॉन्फॉर्मल शो करवाना है, तो नॉट के लिए जो अनइक्वल वाली चीज़ है वो इक्वल में चेंज हो जाएगी। यानी किसी भी चीज़ का अगर डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर पॉइंट पुट करोगे और आंसर 0 आ जाए तो आप कहोगे वो कॉन्फॉर्मल नहीं बनता। आपको फंक्शन दिया था, आपने उसका पहले डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी, पावर नीचे, पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेने के बाद जी नोट वाली वैल्यू आपने उसके अंदर पुट कर दी। अब देखें जब आप जी नोट की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे कैंसिल होकर 0 आ जाएगा तो आप कहोगे कि इस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है वो कॉन्फॉर्मल नहीं है क्योंकि वो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, वो इक्वल टू 0 आ रहा है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 होगा। 8 में भी आपके पास एक फंक्शन दिया है, एक पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे एनालिटिक वाली डेफिनेशन लगनी है। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, पावर नीचे, पावर में से एक कम। अब देखिए पावर नीचे, पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेना था, तो अंदर वाली चीज़ का जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो इसके साथ आ जाएगा आयोटा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। अब जब आपने डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर जी की जगह पे पॉइंट पुट करना है आपने -3 आयोटा, तो देखिए ये आयोटा साथ साथ एज इट इज़ आता जाएगा आपके पास। आपने जब -3 आयोटा पुट किया, यहाँ पे जी की जगह -3 आयोटा आया, माइनस आपके पास साइड पे लिख दिया आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है आपके पास। बेसिकली ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, बाहर जो मर्जी आता रहे, अंदर वाली चीज़ें कैंसिल होकर 0 बन गई, तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, तो आप कह दोगे कि आपका ये वाला फंक्शन भी कॉन्फॉर्मल नहीं है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करोगे, 9 और 10 में भी यही चीज़ है। तो आज के लेक्चर से बच्चों आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर कॉन्फॉर्मल मैपिंग आपके पास इन सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आ गई है, उसके लिए मेन कंडीशन ये होती है कि आपने चारों टेंजेंट कैलकुलेट करने होते हैं, Z1, Z2, W1, W2 और एंगल के थ्रू बताना है। लेकिन अगर आपको एक एनालिटिक फंक्शन और एक पॉइंट दे दिया है, उसके लिए आपने जस्ट डेरिवेटिव लेके वैल्यू पुट करनी है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होगी तो वो कॉन्फॉर्मल होगा, अगर इक्वल टू 0 आ जाएगी तो वो कॉन्फॉर्मल नहीं बनेगा। ठीक है।